आप क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? कल बैठक होने जा रही है, महाबैठक है। ये महाबैठक नहीं है, यहाँ ठगबंधन बैठक है। यहाँ ठगने के लिए सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं चलता है भैया। देश में लोकतंत्र में ये मजबूत है लोकतंत्र है। यहाँ एक एक वोट का महत्व और एक एक वोट अपनी न आपकी सुनेगा ना हमारी सुनेगा, जाकर के वोट लगाएगा। वो इसलिए लगाएगा क्योंकि उसके बहनों को, उसकी माताओं को शौचालय इस सरकार में मिलता है, उसको राशन कार्ड इसी सरकार में मिलता है, उसको जनधन योजना का लिए अकाउंट, बैंक का अकाउंट इसी में मिलता है, जैम के थ्रू आधार से मोबाइल को लिंक करके DBTL योजना का फायदा उसको मिलता है, किसानों को पैसा मिलता है। कौन सी योजनाएं लाएंगे? आप कहते हैं ना कि ये गठबंधन, और ये गठबंधन आके क्या कर लेगा? अमेठी में राहुल गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया। एक तरफ राहुल गांधी थे और पूरा उनके पीछे पूरा विपक्ष था, दूसरी तरफ अकेली स्मृति ईरानी थी, हरा दी 65,000 करोड़ से, यही पर 65,000 वोट से यही परिणाम होने वाला है। कर्नाटक में तो गए थे 2019 में ना, JDS और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, हार गए। मोदी सबसे ज़्यादा वोट लाए थे। 2017 में साइकिल पे राहुल गांधी बैठ के यूपी के लड़के बन रहे थे। 2017 में चैन टूटी, सीट उखड़ा, सड़क पे लेट गए। उसके बाद आगे हाथी पे चढ़ गया साइकिल, और साइकिल पर चढ़ गया हाथी, दोनों पंक्चर। और उसके बाद फिर से आगे 2019 में मोदी। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। बात यही है कि सबकी दुकानें बंद होने लगी है और ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अरे अपने से तो मोहब्बत करते नहीं हो। अधीर रंजन चौधरी से मोहब्बत कर ले राहुल गांधी। वो कहते हैं बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी मान रही है, पीट रही है, जला रही है, बलात्कार कर रही है। ये कहते हैं ममता बनर्जी हमार तुम ही हमार फुआ, तो ये हम तुम भी हमार पीसी। ये चलता नहीं है समाज। नहीं लगता राहुल जी मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं जा जाके, आपको नहीं लगता है कि मोहब्बत की बात करते हैं? अरे एक बार अधीर रंजन चौधरी ने जिन जिन कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि ममता के राज में मारा गया, उन कार्यकर्ताओं के घर क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? उनके घर चले जाना, उनको बोले कि मोहब्बत करो ममता बनर्जी से, तब ये बताएंगे। वो बंगाल का कांग्रेस का कार्यकर्ता बता देगा इनको कि जो वहाँ जाके बताए ना कि हमने एक मोहब्बत की दुकान खोली है ममता बनर्जी के लिए, आप भी जाइए। वो जो ममता बनर्जी जिनको पीटा है कांग्रेस के कार्यकर्ता को, उसके घर जाए राहुल गांधी, फिर देश में निकले। ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, राहुल गांधी बंगाल में अपने उन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जाए और कहे जिनके घर पे ममता बनर्जी के गुंडों ने जाकर के किया था। क्योंकि ये मेरा वर्ड नहीं है, या वहाँ के ये कहा जाता है, वहाँ के कोर्ट ने कहा था कि यहाँ रूलर का लॉ चल रहा है, यहाँ संविधान नहीं चल रहा। और ये कहते हैं संविधान बचाएंगे। TMC के गुण से लिखा जाता है अखबारों में, हम वही पढ़ने वाले लोग हैं। तो आप ये क्या बात करते हैं? लालू यादव के खिलाफ रिपोर्ट होता था, बिहार विमंच पत्रिका में संपादक का दूसरे दिन हाथ कट जाता था। एक वो गवाह बोलता था साहबुद्दीन, उस पर तेजाब डाल देते थे। और ये लोग कह रहे हैं हम संविधान बचाने आए। गरीबी का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भाई साहब? ग्रैंड हयात होटल 7 स्टार होटल के करोड़ों की मीटिंग में लाखों का भोजन करने वाले कह रहे हैं कि हम देश से गरीबी मिटाएंगे, हम देश से भूखमरी मिटाएंगे, और वो ग्रैंड हयात होटल में पार्टी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख मतलब मजाक और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और इसकी एकता का मजाक क्या हो सकता है कि एक संयोजक इनको स्वीकार नहीं है। देश सशक्त होना चाहिए, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। एक ऐसी सरकार को चुनेगा जिसके योजनाओं में कम से कम पक्षपात ना हो। ममता बनर्जी योजना लाती है धर्म और जाति और क्षेत्र देख के, नीतीश कुमार जाति धर्म क्षेत्र देख करके। मोदी का एक योजना बता दीजिए कि अमुक जाति अमुक क्षेत्र अमुक धर्म के लिए नहीं है, तो हम उस तरफ जाएंगे ना। तो मोहब्बत की दुकान किसकी है ये देख ले। तो राहुल जी तो कह रहे हैं कि इस सरकार में युवाओं का, जनता का तो भला हुआ नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला हुआ है। जनता तो परेशान है, महंगाई को लेकर, रोजगार नहीं है, जो वादे किए उन पे मोदी जी खरे नहीं उतरे। देखिए, एक झूठ को 100 बार बोलने से सच नहीं हो जाता है। EPFO जहाँ पे प्राइवेट कर्मचारी ही EPFO का अकाउंट खोल सकते हैं, उसका रिपोर्ट है कि पहले 3.5 करोड़ के आसपास अकाउंट होता था, आज 7.5 करोड़ रनिंग अकाउंट है। कितने करोड़ हुए? मुद्रा लोन 8.5 करोड़। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रोजगार, 2 व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया होगा, 2 व्यक्ति 8 गुना 16 करोड़, 8 करोड़। और उसके बाद अन्य योजनाएं जो सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, 6.5 लाख UPA सरकार ने दिया, आज ये 10 लाख रोजगार दिए, सरकारी नौकरी दी है। कौन सा मॉडल सही है? और चलिए आ जाते हैं, आप कौन सा मॉडल देंगे? आपने बिहार में नौकरी दे दिया क्या? वो पहला से
कैबिनेट सिग्नेचर 10 लाख का नौकरी दे दिया। केजरीवाल 3,000 4,000 5,000 नौकरी दे पाए हैं आज तक, ये देंगे? पंजाब में दे दिया। और महंगाई की बात करते हैं, हिमाचल में आप आए 6 रुपये डीजल का रेट आपने बढ़ा दिया, पंजाब में आए 3 रुपये बिजली बिल बढ़ा दिया, 6 रुपये बिजली बिल बढ़ा, 80 पैसे 85 पैसे बिजली बिल बढ़ा दिए। डीजल बढ़ा रहे हो आप, दाम बिजली का रेट बढ़ा रहे हो, आप कौन सी कह के आ रहे हो और क्या करोगे? आप सरकार में आने से पहले कहते हो कि हम पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे और बढ़ा देते हो। अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे दबाव से गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है तो 107 रुपये बंगाल में है, आपको कौन चाहिए? 107 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए या 96 रुपये पेट्रोल देने वाली बीजेपी की सरकार चाहिए? जनता देख रही है, भ्रम में नहीं है जनता, ये भ्रम में है। और जो रोजगार युवा के बेरोजगार की बात है, ये खुद को ही युवा मानते हैं और ये खुद ही बेरोजगार है, इसीलिए इनको लगता है कि हम बेरोजगार तो दूसरा सब, ये कौन हम दूजो नास्ती, इनका एक चरित्र है, वही इनके साथ। जनता सब देख रही है। क्या शुभ नाम हो चाचा? चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली भी है। क्या बात है? क्या माहौल क्या है 2024 की हम बात? भैया मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो यो है कि बस सब ठीक है जो हो रहा, मेरे वास्ते कुछ नहीं है। मैं तो महंगाई, कुछ महंगाई नहीं है, आदमी हिम्मत से काम करे तो कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। तो कौन आना चाहिए इस बार? मोदी आने चाहिए। मोदी जी? हाँ। क्यों मोदी आना चाहिए? अच्छा ये पार्टियों का, मैं तुम्हें एक शेर सुनाऊं, ये पार्टी जो है ना, कांग्रेस और बीजेपी और मायावती, ये सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा हुए हैं। कभी इल्ज़ाम उस पर, कभी इल्ज़ाम इस पर, ये क्या चक्कर चलाया जा रहा है। और यहाँ वालों ज़रा होशियार रहना। 2024 की हम बात करें, कल महाबैठक है, विपक्ष एकजुट जो दिख रही है, विपक्ष की एकजुटता, तो क्या लगता है? सबसे पहले तो विपक्ष में आप ही से पूछना चाहूँगी, एकजुट कहाँ है? इन्होंने INDIA करके नाम दे दिया, मगर ये आपस में ही इनके कितने फूट हैं आप देख सकते हैं। स्टेट में तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कन्वीनर तक तो तय नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे देंगे? आज एक पोस्टर से एक की एंट्री हो रही है, दूसरे की एग्जिट हो रही है। और जो आपने लहर की बात की 2014 से 24 की, तो अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, ये सी सर्विस की रिपोर्ट है, वो उन्होंने NDA गठबंधन को 306 सीट दी है और इंडिपेंडेंटली बीजेपी को 287 यानी कि बहुमत से ज़्यादा दिया है, और वोट परसेंटेज में 43% है। INDIA पूरा एकजुट मिला करके भी सिर्फ 193 सीट पे सिमट रहे हैं और कांग्रेस स्पेशली 73 या 74 सीट जीत रही है। तो मुझे तो नहीं लगता, ये तो अभी 3 से 4 दिन पहले की रिपोर्ट है। इवन वो सेम रिपोर्ट जो छत्तीसगढ़ में जो सर्वे आपको कांग्रेस को बढ़ता हुआ दिखा रही है, सेम सर्वे इंडिया लेवल पे यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और NDA गठबंधन को आगे बढ़ते हुए दिखा रही है। तो जनता भी समझदार है, वो स्टेट के इलेक्शंस को और सेंटर के इलेक्शंस को डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छे से सीख गई है, और लोकसभा में अगली 2024 डेफिनेटली NDA की है। मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी की है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेता हैं वो जनता मन बना चुकी है, इस बार भाजपा को नकारेगी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी जी बात नहीं करते हैं, जनता परेशान है। जब 2014 में मोदी जी के पास कमान आया था, महंगाई इन्फ्लेशन रेट जो था वो 8.3% था, और मैक्सिमम जो मोदी गवर्नमेंट में 9 सालों में गया है वो 7.3 या 4% के करीब गया है। वो भी कब? जब यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। और जो RBI की गाइडलाइन है हमारे कंट्री को इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ 2 से लेकर के 6% है। तो पूरी गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ करके पूरे इन्फ्लेशन रेट को RBI के गाइडलाइन के तहत रही है। तो मुझे तो नहीं लगता ये बस चिल्ला दे, हाँ कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अप एंड डाउन, और टमाटर हर बरसात में महंगी होती है। मैं गृहिणी हूँ तो मैं जानती हूँ कि टमाटर हर बरसात में महंगी होती है। तो वो डेफिनेटली अगर पूरे इन्फ्लेशन रेट की बात करें या हर चीज़ की जो कहते हैं ना मिला करके बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई भी है। लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं देश को बचाना बहुत जरूरी है, और जो नेता इकट्ठे हुए हैं वो अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, देश की जनता के लिए इकट्ठे हुए हैं। देश को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश का लोकतंत्र खत्म। जो समस्त भारत की जनता है ना, वो INDIA के कान में जा करके फुसफुसा रही है कि भैया हम त्रस्त आ गए हैं, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स तो ऐसा बता नहीं रही है, और जो दिख रहा वो तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और ये जो मोदी सरकार के अगेंस्ट या स्पेशली कहें कि मोदी के अगेंस्ट जो बात हो रही है, अभी ये अगस्त से जुलाई में 18 या 19 का एक अमेरिका का सर्वे है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड 77% एक्सेप्टेंस है मोदी जी की एज अ लीडर।
जब फ्रांस में दंगा होता है तो फ्रांस के लोग योगी मॉडल की बात करते हैं और ये कहते हैं कि एनडीए नहीं है और आईएनडीआई है। तो किस बेसिस पे है? मुझे मैं फिर से बोलूँगी कि आप ही मुझे समझा दो कि किस बेसिस पे है। मुझे तो नहीं लग रहा। मोदी, एक कारण बताइए मोदी जी को क्यों होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, तीसरी बार ही वही क्यों होना चाहिए? बाकी नेता क्या देश को नहीं चला सकते हैं? ऐसी क्या खूबी है मोदी के अंदर? परिवार में जब तक पिता रहता है ना, पिता का स्थान बड़े भाई को भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ और अनुभव एक तरफ। तो मुख्यमंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जितना लंबा अनुभव मोदी जी का है और जितने बहुत सारे डिसास्टर्स को सहते हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अनुभव अभी किसी के पास है। केजरीवाल जी के, राहुल गांधी जी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, सांसद के रूप में ही है। केजरीवाल जी या ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में हैं, ये मैं मानूंगी, लेकिन सबसे लंबा जो अनुभव काल है वो मोदी जी का है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक कारण काफ़ी है।